गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आती है, अपनी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह होती है, ये जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो सब जो सिक्रेशन होते हैं, वो सब कौन से सिस्टम में आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। वो कौन से सिस्टम में आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती है, जैसे कि स्पिनल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है और थायराइड ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज होता है, ओवरी होता है और टेस्टिस होता है। इन सब से क्या होते हैं? हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिन हार्मोन के बैलेंस से आपकी बॉडी क्या करती है? काम करती है। और कुछ केमिकल भी सिक्रेशन होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं? नए परिवर्तन लेके आते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है ना, थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है, पैराथायराइड हार्मोन से सिक्रेशन होता है, टेस्टिस से निकलते हैं हार्मोन्स वगैरह, ओवरी से निकलते हैं। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम की फर्स्ट डिजीज का नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम होता है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वो डिजीज होती है जिसके अंदर आपका डेफिशिएंसी हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस इज द क्रोनिक डिजीज होती है। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली डिजीज होती है। द एक्चुलेट और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, इसके अंदर क्या आता है? डेफिशिएंसी आ जाती है किसकी? इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ जाती है। रेजिस्टेंस इंसुलिन जो होता है वो बनना ही बंद कर देता है। इसको आप क्या बोलते हो? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, करेक्टर के हिसाब से दो टाइप से बांट सकते हो। एक होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस जो होता है, उसके अंदर क्या आता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है क्या? इंसुलिन। अगर मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है बीटा सेल से, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी आएगी। टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? अगर usually arise because insulin resistance in which the body fails use insulin properly। फर्स्ट में तो क्या हो रहा है? इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। सेकंड में ये हो रहा है कि इंसुलिन का सही तरीके से यूज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इंसुलिन की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। ऑनसेट टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एज 30 में होता है, ठीक है। और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस है वो एज 40 में होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? अगर ऑटो इम्यून और इंफ्लामेटरी प्रोसेस के कारण डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बीटा सेल, है ना, जिसके कारण क्या होता है? लैंगेरियंस जो होते हैं वो आइसोलेट्स हो जाते हैं। नो इंसुलिन प्रोड्यूस, तो इंसुलिन क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्सेसिव सर्कुलेशन हो रहा है ग्लूकोज का, तो भी इंसुलिन डिक्रीज होगा। द बॉडी कंप्रेसिंग फॉर द लॉस्ट फ्यूल बाय द कैटाबोलिज्म, तो इंसुलिन का यूज ज्यादा हो रहा है ना। और इसके बाद में था असेसमेंट। असेसमेंट कैसे करोगे कि इंसुलिन है किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, इसका आप कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले है पोलीयूरिया, मतलब उसका जो यूरिन है वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। पोलीडिस्पिया मतलब पसीना ज्यादा आएगा। और पोलीफेजिया यानी इंसान जो होगा वो अच्छे तरीके से निकल नहीं पाएगा। उसके बाद में आता है हाइपर ग्लेसेमिया। हाइपर ग्लेसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। वेट लॉस होगा। अनएक्सप्लेन्ड फटीग होगा। हेडेक होगा। स्टोमक होगा, स्टोमक की मतलब पेट में दर्द होगा। ऑक्यूशनल एनरेसिस होगा। यूरिन जो होगा वो क्या होगा? वो कभी भी पास आउट कर देगा, है ना। और वेजाइनाइटिस मतलब फीमेल के अंदर क्या होगा? उसकी वेजाइना में इन्फ्लामेशन होगा। फ्रूटी ऑर्डर आएगी जब आप ब्रीथिंग करोगे तब। डिहाइड्रेशन होगा और ब्लड विजन होगा। उसके बाद में आएगा आपका जो वुंड हीलिंग है वो कैसी होगी? स्लो होगी। चेंज लेवल आएगा कॉन्शियसनेस में। कीटो एसिडोसिस हो सकता है, कोमा हो सकता है, ग्लूकोज 300 से ज्यादा ऊपर जा सकता है, सीरम पीएच जो है वो कम हो सकता है, एलिवेटेड यूरिन में कीटोन की मात्रा बढ़ सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है, ड्राई इची स्किन हो सकती है, क्यूजेमल रिस्पायरेशन हो सकता है या अल्टर्ड सिनोरिज्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म आप इसके इफेक्ट देखोगे अगर डायबिटीज मेलाइटस के, तो फेल हो सकती है ग्रो, डिलीटेड मैचुरेशन हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन आ सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, कार्डियोस्कुलर डिजीज हो सकती है, रेटिनल माइक्रोस्कुलर डिजीज हो सकती है, रीनल माइक्रोस्कुलर डिजीज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन इसके अगर क्या होगा? उसको हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है, ग्लूकोज की मात्रा मतलब कम हो जाएगी, क्योंकि आप ग्लूकोज के कोई इंडिकेट उसको दोगे ही नहीं, तो हाइपरग्लिसीमिया भी आ सकता है इसके अंदर। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आ सकता है, कोमा आ सकता है, कैल्शियम बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, माइक्रोस्कुलर चेंजेस आ सकते हैं, कार्डियोस्कुलर चेंजेस आ सकते हैं। टाइप फर्स्ट का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? एक्सोजेनेसिस इंसुलिन बाहर से दे सकते हो,
डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, एक्सरसाइज थेरेपी दे सकते हो, आइसोलेट सेल पेनक्रियास को ट्रांसफर कर सकते हो। टाइप 2 में कैसे कर सकते हो, इंसुलिन थेरेपी दे सकते हो, क्योंकि इंसुलिन बन तो रहा है ना, यूज नहीं हो रहा है। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग दे सकते हो, एक्सरसाइज थेरेपी करा सकते हो, डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, लो कैलोरी डाइट दे सकते हो। उसके बाद में आता है हाइपोपिट्यूरिज्म। हाइपोपिट्यूरिज्म में क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका डिक्रीज होना, उसको क्या कहते हैं, हाइपोपिट्यूरिज्म कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, उस ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा तो वो बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, डायरिज्म चाइल्ड होगा, मतलब बोना होगा। एज टू एज आप ये देखोगे कि जो बच्चा नॉर्मल, उसकी जो हाइट इंक्रीज होनी चाहिए, तो उसके मुकाबले उसकी जो हाइट होगी वो 2 इंच कम होगी एज ए कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। जो कितनी कम होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर कम होगी, है ना। द कंसिस्टेंस डिलीकेशन ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट आएगा। इफ इनफैक्ट डिले क्लोजर ऑफ एंटीरियर फ्रंटालन में थोड़ा डिले होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और डिलेड डेंटल एरेप्शन, उसके जो टिथ इरप्शन मतलब क्या होता है, टिथ का उगना, है ना, वो भी थोड़ा धीरे होगा। ग्रेटर वेट टू हाइट रेशियो विद द इंक्रीज एब्डोमिनल फेट, एब्डोमिन का जो फेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिक्रीज मसल्स मास, मसल्स मास जो होगा वो इसका क्या होगा, कम होगा। और क्या आएगा, डिलेड प्यूबरिटी, प्यूबरिटी जो आएगी पेशेंट की वो भी कैसी होगी, कम होगी। हाई पिच्ड वॉइस, मतलब पेशेंट की जो वॉइस होगी वो कैसी होगी, हाई पिच्ड होगी। उसके बाद में आएगा हाइपर पिट्यूरिज्म। हाइपर पिट्यूरिज्म मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव होना। अगर किसी पेशेंट का ग्रोथ हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइपर पिट्यूरिज्म बोलते हो। इसके अंदर क्या होगा, द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड कोज एक्सेसिव ग्रोथ, है ना। मतलब अगर किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो वो पेशेंट क्या होगा, एक्सेसिव टोल होगा, है ना। इफ द पेशेंट हैज precious puberty in conjunction with the hyperpituitarism, the cause may be related to a tumor and near the hypothalamus or pituitary gland. Once the closure of epiphyseal plate occurs, the hyperpituitarism continues overgrowth of the bones. ठीक है, this is referent is a acromegaly, enlargement of the hands and feet, or generalized muscles weakness and pain in the muscles and joint. डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, a disorder of water metabolism. Diabetes insipidus resulting from a deficiency of circulating vasopressin, also called as an antidiuretic hormone. A decreased antidiuretic hormone, जिसको diabetes insipidus भी बोलते हैं, leads to altered in इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंट्रोल। आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका जो यूरिन है वो एक्सट्रेशन हो जाता है, कितने अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। तो द एंटी डायरेटिक हार्मोन इज द स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होगा उसका सिक्रेशन नहीं होगा। ADH acts the kidney to restore water and control the amount of urine that is excreted by the kidney, लेकिन वो हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, तो ADH कैसे कंट्रोल करेगा। द सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, द प्रोडक्शन ऑफ ADH इन इनसफिशिएंट। दो टाइप्स के होते हैं ADH भी, सेंट्रल, एक होता है नेफ्रोजेनिक। सेंटर में अगर उसके पास में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ADH का, तो कहाँ से होगा, नेफ्रोजेनिक में क्या होगा, इंसिपिडस व्हेन द किडनी फेल टू रिस्पोंड टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ADH, है ना। उसके बाद में आएगा क्लिनिकल फीचर। सेंट्रल में क्या आएगा, पॉलीयूरिया आएगा, पॉलीडिप्सिया आएगा, एनोरेसिस होगा, गेटिंग अप टू ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द नाइट, है ना, इरिटेबिलिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। और नेफ्रोजेनिक में क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिस्पिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, डायलेट यूरिन होगा, वोमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या आएगा, 24 हावर यूरिन कलेक्शन फॉर डेली आउटपुट। 24 हावर आपको किसका कलेक्शन करना है, यूरिन का। सीरम सोडियम लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यूरिन ऑस्मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैनेजमेंट में क्या आएगा इसका, डिसोमेप्रेशन एसिटेट, इसको ड्रग देते हैं, ओरली देते हैं या इंजेक्टेड भी दे सकते हैं, प्रोलॉन्ग एंटी डायरेटिक एक्टिविटी के लिए। द क्लोरोप्रोपामाइड डाइकिनाइज ए सल्फोनी एरिया यूज्ड इन डायबिटीज मेलाइटस, यूज्ड टू स्टिमुलेट द एंडोजेनेसिस रिलीजेस एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसको कार्बाजिपामाइन भी दे सकते हैं,
क्लोराबेट भी दे सकते हैं, लो सोडियम डाइट भी दे सकते हैं, लो प्रोटीन डाइट भी दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स of the patient hourly fluid intake and urine output, vital sign and daily weight करेंगे अपन उसका, क्लोजली मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे उसकी, मॉनिटर करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को, वॉच द पेशेंट फॉर साइन देखेंगे उसको, है ना, मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर, इंसर्ट द इन्वेडिंग यूरिनरी कैथेटर देखेंगे, प्रोवाइड करेंगे द मेटाक्लोसिस स्किन एंड माउथ केयर, यूज करेंगे सॉफ्ट टूथ ब्रश, है ना। The syndrome of inappropriate and antidiuretic hormone, है ना, इसका मतलब क्या होता है? The syndrome of inappropriate and antidiuretic hormone is a potentially life-threatening condition होती है by excessive release of antidiuretic hormone which disturb fluid and electrolyte balance को ये क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। Excessive amount of ADH are produced, the kidney are unable to conserve appropriate amount of water, है ना, the body retain water leading to water intoxication, hypernatremia and cellular edema। क्लिनिकल मैनिफिकेशन क्या होगा इसका? नोजिया, वॉमिटिंग या सीजर हो सकता है, पर्सनैलिटी चेंजेस आ सकते हैं, कंफ्यूजन आ सकता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो सकता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे आप? यूरिन देखोगे, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखोगे, लो सीरम सोडियम देखोगे, डिक्रीज बीयूएन देखोगे। उसके बाद में अगर ट्रीटमेंट, रेस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक करोगे आप, उसके अंदर हाई सॉल्ट या हाई प्रोटीन डाइट दोगे उसको, करेक्शन करोगे अंडरलाइनिंग कॉजेज ऑफ एसआईडीएच का सच एज द इन्फेक्शन एंड एडिनल इनसफिशिएंसी को देखोगे, इसको डिमेलोक्लोनिसिन टू ब्लॉक द रीनल रिस्पांस, ठीक है, ये वाली ड्रग इसको आप दोगे। उसके बाद में आता है नर्सिंग क्या करेगी इसके अंदर? नर्स का क्या रोल होता है? फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस करेंगे, इज एसेंशियल फॉर चाइल्ड विद एसआईडीएच में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइपरटोनिक सोडियम देंगे आप इसको, इफ एडिनल इनसफिशिएंसी इज प्रेजेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, इंटेक्ट एंड आउटपुट मस्ट बी मेजर करेंगे, स्ट्रिक्ट डाइपर वेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड करेंगे, अ डाइट हाई इन सोडियम एंड प्रोटीन उसको भी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में आएगा कि द प्रीक्यूरियस प्यूबरिटी, अर्ली प्यूबरिटी डेवलपमेंट गर्ल इज 8 एंड बॉयज इन 9 ईयर। अगर किसी को प्यूबरिटी की जो एज है वो पहले ही स्टार्ट हो जाए जब आपकी एज से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्री प्यूबरिटी। प्री प्यूबरिटी क्या होती है? बॉयज के अंदर 9 साल से पहले स्टार्ट हो जाए और गर्ल्स के अंदर 8 साल से पहले स्टार्ट हो जाए। दैट कॉज द प्रीमेच्योर रिलीज एंड सिक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके कारण होता है? अगर आपका जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन उसका सिक्रेशन सही ढंग से नहीं हुआ तो जो प्रीवियस प्यूबरिटी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ द प्रीक्रियस प्यूबरिटी, कंप्लीट और ट्रू प्रीवियस प्यूबरिटी। इसको क्या बोलते हैं? दैट कॉज बाय प्रीमेच्योर एक्टिवेशन एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फीडबैक सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए familial previous puberty, central nervous system tumor and idiopathic previous puberty। उसके बाद में आएगा सेकेंड इनकम्प्लीट, दैट कोज्ड बाय ओवेरियन या एडिनल ग्लैंड की वजह से होता है। एग्जांपल बॉयज में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग ट्यूमर हो सकता है, गर्ल्स में ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, इसकी वजह से प्यूबरिटी जल्दी आ गई हो, और एस्ट्रोजन सिक्रेशन ओवरिंग इन एडिनल ट्यूमर। थर्ड हो सकता है अदर के अंदर मे बी कोज्ड बाय कंडीशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जांपल के लिए ब्रेन एब्सिस, हाइड्रोसिपेलिस या हेड ट्रॉमा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे आपको? प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट आएगा गर्ल्स के अंदर, तो प्रेजेंस ऑफ टेस्टिकुलर डेवलपमेंट आएगा बॉयज के अंदर। स्कोटम इज रेडिटेंट एंड थिनर होंगे, पतले होंगे, पब्लिक प्यूबिक हेयर आ जाएगा, वेजाइनल म्यूकोसा पिंक हो जाएगी, सब फ्यूचर एक्टिविटी ऑन फेस एंड एक्ने आ जाएंगे। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? आपका जो थायराइड हार्मोन हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? थायराइड हार्मोन। अगर आपका थायराइड हार्मोन ही डिक्रीज हो गया तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? एक होता है
ट्राइथियोथार्मोन, एक होता है थायरोक्सिन, जिसको T3 या T4 भी बोलते हैं, द कोज्ड बाय द अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। आपकी थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत है। देयर आर द 3 थायराइड हार्मोन्स, T4, T3 एंड एक और होता है जिसको अपन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद में आएगा कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। थायराइडिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। एक क्या होगा कंजेनाइटल और एक क्या होगा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड मतलब एक होता है जन्मजात, एक होता है आपको जन्म के बाद में होता है ना, आफ्टर द बर्थ। उसके बाद में आएगा लेबोरेटरी के अंदर वही आप T4 T3 का लेवल दे सकते हो या TS का लेवल देख सकते हो। उसके बाद में आता है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या आता है, मोस्ट इन्फेंट आर ब्रोन एसिम्प्टोमेटिक होता है, उनमें कोई सिम्टम नहीं होता है। अफेक्टेड इन्फेंट 10% हैव सिम्टम्स दैट डेवलप विद इन वीक्स एंड मंथ आफ्टर बर्थ। जिनको बर्थ से ही है उनको सिर्फ 10% को ही सिम्टम शो होते हैं, बाकी के सिम्टम शो नहीं होते हैं। सिम्टम्स भी क्या शो होते हैं, हाइपोटोनिया होगा, लेथार्जी होगा, जॉइंटिस हो सकता है, इनलार्ज टंग होगी उसकी, हॉर्स क्राई करेगा तो हॉर्स जैसी आवाज आएगी, ड्राई स्किन आएगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, पुअर वेट गेन हो सकता है उसके अंदर, और क्या होगा जनरलाइज एडिमा हो सकता है, डिस्टेशन हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है बर्थ वेट। उसके बाद में आएगा कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नर्स क्या कर सकती है, द थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन उसको दे सकती है अगर एज ए प्रिवेंट कंजेनाइटल मतलब कॉग्निटिव डैमेज बचाने के लिए। फॉलो अप न्यूबॉर्न केयरिंग कर सकती है, असेस कर सकती है हाइट एंड वेट ऑफ द ग्रोथ चार्ट, बच्चे की ग्रोथ डिले तो नहीं हो रही है, ऑब्टेन करेगी हिस्ट्री पेशेंट की, फीडिंग करवाएगी उसको एंड बाउल हैबिट्स देखेगी ड्यूरिंग द फॉलो अप विजिट। उसके बाद में आएगा एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म। एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, ऑनसेट इन चाइल्डहुड और टीन ईयर्स। अगर कोई ऑनसेट हो रहा है चाइल्डहुड में और टीन ईयर्स में, दैट कॉज मे बी रिलेटेड इन autoimmune condition, the medication such as the lithium may be interferes with the thyroid synthesis। lithium प्रोवाइड कराएंगे। क्लिनिकल में क्या आएगा, डिक्रीज एपिटाइट, उसका जो भूख लगना होगा उसका जो पैटर्न होगा हंग्रीनेस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थिनिंग ऑफ द हेयर आ जाएगी, हेयर लॉस होने लगेगा, ड्राई एंड कूल स्किन हो सकती है, डिप्रेस टेंडन हो सकते हैं, रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, वेट इंक्रीज हो सकता है एंड मसल्स वीकनेस आ सकती है इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा कि ए सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इस कंडीशन नोन एज मैक्सोडोमा। क्या होता है मैक्सोडोमा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस, दिस अकर्स व्हेन थायराइड लेवल इज एक्सट्रीमली लो, है ना, TS levels are critically high and T4 level are usually undetectable, है ना। उसके बाद में आएगा क्लिनिकल मैनिफिकेशन में मैक्सिलोमा क्या होता है, नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है पूरी बॉडी के अंदर, सीवियर एडिमा हो सकता है फेस के अंदर, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। इन दिस कंडीशन इज नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, द चाइल्ड और इन्फेंट विल बी प्रोग्रेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हो सकता है, कोमा हो सकता है। फिर आता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, थायराइड हार्मोन ओवर प्रोडक्टिव रिजल्ट इन द मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ठीक है, थायराइड हार्मोन का अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए जिससे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो सकता है, द हाइपरथायराइडिज्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड थायरोटॉक्सिसिस, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन often a referent is a Graves disease, occurs is the most frequently in teens between the age of 12 and 14 year। उसके बाद में इसके क्लिनिकल मैनिफिकेशन क्या होगा, एलिवेटेड आएगा T4 का लेवल, T3 का एंड अनडिटेक्टेड का लेवल आएगा किसका, TSH का। A goiter may be present with the exophthalmos, bulging of the eyes, फिजिकल रेस्टलेसनेस, फटीग हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इंक्रीज एपेटाइट हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, हीट अनटॉलरेंस हो सकती है, अब्सेंस ऑफ मेनिसेस हो सकती है, थायराइड स्ट्रॉम कैन बी अकर, सिम्टम अनट्रीटेड हो सकते हैं। उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट, ग्रेव डिसीज, एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी टू ट्रीट चिल्ड्रन, young adult, pregnant woman and patient will be refused to surgery। Thyroid hormone antagonist including peripyroxal and methimazole which block the thyroid hormone।
ठीक है। द प्रोपेनिलॉल टू मैनेज द टेकिकार्डिया, ट्रीटमेंट विद द रेडियो एक्टिव आयोडीन 1311, द सुबेटेकल पार्शियल थायरोइडोटोमी। उसके बाद में आता है कि द थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, द प्रोफीथायरोसील IV प्रोफेनॉल एंड ब्लॉक सिंपैथेटिक इफेक्ट, द कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज इनहिबिट एंड द कन्वर्जन ऑफ T3 एंड T4 एंड रिप्लेस हो जाता है क्या, कोर्टिसोल। आयोडीन टू ब्लॉक रिलीज द थायराइड हार्मोन, आयोडीन क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट करेंगे, मेनिस्ट्रुएशन साइकिल हिस्ट्री देखेंगे गर्ल्स की। इफ सर्जरी इज इंडिकेट द नर्स मस्ट बी टेक द प्रिकॉशंस ऑफ सर्जरी पोस्टली एंड इंट्रा एंड प्रीवियसली। द एनवायरनमेंट इज क्वाइट एंड क्लाम एंड ऑपरेटिव साइड एक्सेसिव एडिमा और एक्सेसिव ब्लीडिंग देखेगी कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। पेशेंट रिसीविंग ए थायरोइडोटोमी विल रिसीव लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन, रिप्लेसमेंट करेगी थेरेपी का, ट्रीट करेगी हाइपोथायराइडिज्म को, एजुकेशन देगी रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एंड कंप्लेंट्स, एडवर्स रिएक्शन एंड फॉलो अप केयर इज एसेंशियल। उसके बाद में आता है आफ्टर थायरोइडोटोमी। आफ्टर थायरोइडोटोमी क्या करना है, चेक करनी है ड्रेसिंग को फॉर स्पॉट्स ऑफ ब्लीड विच मे बी इंडिकेट हेमरेज इन नेक। कीप द पेशेंट इज सेमी फाउलर पोजिशन, पेशेंट को आप कौन सी पोजिशन दोगे, सेमी फाउलर पोजिशन दोगे, और विच इज ए सैंडबैग्स ऑन ईच टेंशन ऑन द इंसिजन। उसके बाद में आएगा चेक करेंगे अपन डिस्फेजिया और होर्सनेस वॉइस को, इम्पॉसिबल पॉसिबल लेरिंजियल नर्व इंजरी भी कही तो लेरिंजियल नर्व इंजरी तो नहीं हुई है। वॉच करेंगे साइन को, हाइपोकैल्शियमिया को, एंड द नमनेस देखेंगे, नमनेस तो नहीं है, एंड कॉम्प्लिकेशन भी देखेंगे दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। इसको अपन क्या बोलते हैं, थायरेक्टोटोमी। अपन आप इसको क्या बोलोगे, थायरेक्टोटोमी। थायरेक्टोटोमी मतलब क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, थायरेक्टोटोमी। उसके बाद में आता है कि हाइपोथायराइडिज्म, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इन एडिकेट प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन होता है, पीटीएच रिलीज होती है फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद में आएगा इसकी क्लिनिकल क्या होते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, पुअर टीथ डेवलपमेंट आ सकता है, हेडेक आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, सीजर आ सकते हैं, स्पास ऑफ द फेस हो सकता है, हैंड हो सकता है। इन्फेंट में भी एक्सपीरियंस इंक्रीज इरिटेबिलिटी हो सकती है, मसल्स में रेजिडिटी आ सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एंड एपिसोड में मतलब एपिनिया मतलब जो उसकी हार्ट रेट होगी उसमें भी क्या आ सकती है, अप डाउन आ सकते हैं। उसके बाद में आएगा च्यूओस्टिक साइन। च्यूओस्टिक साइन मतलब क्या होता है, द असेसमेंट ऑफ द हाइपरफ्लेक्सिया ऑफ द मसल्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय tapping the facial nerve. If the spasm occur in the facial muscle, then a positive Chvostek sign, and this confirm that the child has muscle spasm, pain, cramping and twitches. देखो चेटविक साइन क्या होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाइपरफ्लेक्स करते हैं मसल्स को, जिसको मसल्स की नर्व को अपन क्या करते हैं, टैप करते हैं। टैप मतलब आप ऐसे करोगे तो आपको ये दिखना पड़ेगा कि आपकी जो मसल्स वगैरह है उनके अंदर कोई रिजिडिटी तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करोगे, सीरम कैल्शियम लेवल लो आएगा, एंड द मैग्नीशियम लेवल आर लो, एंड द पैराथायराइड हार्मोन लेवल आर लो, डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी होगी, बोन और सॉफ्ट टिश्यू अबनॉर्मलिटीज होगी, एविडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होगा इसके अंदर। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, थ्रो फिजिकल असेसमेंट करोगे, केयरफुली चेक करोगे, रीचेक करोगे कैल्शियम का लेवल, पेशेंट का कैल्शियम हैज नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। नर्स मस्ट भी एवेल्युएट करेगी, ओरल टॉलरेंस ऑफ विटामिन डी देगी उसको, विटामिन वाइटल साइन मेजर करेंगे, सीजर प्रिकॉशन देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, हाइपरफ्लेक्सिया करेंगे। द नर्स मस्ट बी प्रोवाइड डाइटरी रिकमेंडेशन पेशेंट और उसकी फैमिली को। उसके बाद में आता है द हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म इज अ रेयर इन चिल्ड्रन, इज अ ओवरएक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड एंड मोस्ट कॉमन इन फीमेल में होती है, वो भी कब होती है, एडोसेंट के अंदर। इसके क्लिनिकल मैनिफिकेशन क्या है, बोन एंड जॉइंट पेन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन के अंदर क्या हो सकता है, पोर्स आ सकते हैं,
बोन फ्रैक्चर हो सकती है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेक ऑफ एपेटाइट हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकती है, एक्सेसिव थ्रस्ट लग सकती है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। डायग्नोस्टिक वायलेशन में क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम इज एलिवेटेड आएगी, पीटीएच भी एलिवेटेड आएगा, एक्स्ट्रा रेवल्स करेंगे, बोन लॉस तो नहीं है, रीनल कैल्शियम देखेंगे किडनी के अंदर कि वो तो कहीं कम नहीं है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द चाइल्ड विथ ए पैराथायरॉयडेक्टमी, फोकस एंड मेंटेनिंग द एयरवे करेंगे, ब्रीथिंग देखेंगे, नर्स शुड बी असेस द सर्जिकल साइट देखेगी, फ्रिक्वेंटली असेस करेगी साइन ऑफ सिम्टम को, इन्फेक्शन तो नहीं है, नर्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी आईवी फ्लूइड एंड केयरफुली मॉनिटर करेगी इलेक्ट्रोलाइट इंपोर्टेंस को। उसके बाद में आएगा कुजिंग सिंड्रोम। कुजिंग सिंड्रोम इज द क्लिनिकल मैनिफिकेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक्सक्रीशन हो जाना क्या कहलाता है, कुजिंग सिंड्रोम कहलाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी होती है ओवर एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज आर द कोर्टिसोल प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, ठीक है, या फिर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, क्रोनिक स्टेरॉइड यूज में भी कैजुअल फैक्टर आ सकते हैं। उसके बाद में आएगा क्लिनिकल मैनिफिकेशन डेवलप स्लोली आते हैं थोड़े, ये एल्कोलाइसिस हो सकता है, रिलेटेड टू हाइपरकैलेमिया हो सकता है, यूरिनरी कैल्शियम एक्सेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, फटिग हो सकता है पेशेंट में, राउंड मून शेप फेस हो सकता है पेशेंट का, एंड पिंक और पर्पल स्ट्रेंथ मार्क्स हो सकते हैं आपके एब्डोमेन में, थाई में और आर्म्स में। मूड चेंज हो सकता है, सच एज डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, इरिटेबिलिटी आ सकता है, यूफोरिया आ सकता है, ग्रोथ डिले हो सकती है, इरेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती है, एक्सेसिव कोर्टिसोल आ सकता है, हाइपरग्लिसीमिया हो सकता है, क्रूजिंग डायबिटीज मेलाइटस एंड ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। उसके बाद में आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करोगे, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करेंगे अपन, और अपन एक और इसके अंदर टेस्ट करते हैं जिसको 17 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। सीरम ब्लड लेवल देखोगे आप, उसके अंदर ग्लूकोज देखोगे, इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, बोन स्कैन करोगे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, एमआरआई करोगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, सीटी स्कैन करोगे एडिनल ग्लैंड की। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट, पॉसिबली रेडिएशन ड्रग थेरेपी देंगे अपन उसको, सर्जरी करेंगे, ट्रांसपीडल माइक्रो एडिनोकोमीटर करेंगे, पिट्यूटरी इरिडेशन करेंगे, बायलेटरल एड्रेनोटॉमी करेंगे, ये सब सर्जरी के नाम है। इन अ पेशेंट विद अ नॉन एंडोक्राइन कॉर्टिकोट्रोपिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ द ट्यूमर फॉलोड बाय ड्रग थेरेपी, बाकी आपको क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। दैट लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे अपन उसके अंदर। नर्सिंग क्या कर सकती है, इफ सर्जरी इज नॉट पॉसिबल द नर्स मे बी हैव यूज्ड टू एजुकेट द पेशेंट फैमिली रिगार्डिंग यूज ऑफ रेडिएशन थेरेपी, सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे, नर्स बताएगी कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर एजुकेशन कैसे देगी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में नर्स को बताना है कि इसको मेंटेन करना है आईवी फ्लूइड को, उसको पेन कंट्रोल करना है, पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट करना है, और मेडिकेशन देनी है, मॉनिटर करना है सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को, एजुकेशन देनी है पेशेंट को रिगार्डिंग द लाइफ लॉन्ग कोर्टिसोल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए आपको डेली ये लेना पड़ेगा। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स ऑन द साइन एंड सिम्टम, उसके पेरेंट्स को बताएगी कि आपका जो बच्चा होगा उसमें इंक्रीज होगी इरिटेबिलिटी, हेडेक, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट और लेथार्जी। इसके बाद में आता है द कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर क्या होता है, इनएबिलिटी प्रोड्यूस कोर्टिसोल इन द एड्रिनल ग्लैंड, कोर्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोकोइड रिलीजिंग हार्मोन एंड द एड्रिनोट्रोपिक हार्मोन, hyperplasia of the adrenal gland develops, the end result is excessive एंड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर, द कोज क्या कर रहा है, कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ पेशेंट विद द CAH आर साल्ट लोसिंग कोज बाय द अल्ड्रोसेट डेफिशिएंसी। क्लिनिकल में क्या आएगा, मेल के अंदर अर्ली डेवलपमेंट होगा प्यूबिक हेयर का, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस का इनलार्जमेंट हो जाएगा, एडवांसमेंट इन ग्रोथ वॉलेक्सी हो सकती है, एडवांस बोन एज आ सकती है ना। इन फीमेल में क्या होगा, द वेरिलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अकर इन फीमेल,
the clotosis may be enlargement and there may be fusion of the liable folds. इसके बाद में आएगा डायग्नोस्टिक में क्या करोगे, सीरम वही सीरम 70 हाइड्रोकेस्टिरोन का लेवल देखना है जो कि एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ आएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस करोगे, इज द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, पहले से ही ट्रीटमेंट करना है आपको, डायग्नोसिस बनाना है इसका। रेफरल टू द जेनेटिक्स क्लिनिकल में भी इंडिकेटेड। डिहाइड्रेशन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ CAH, डिहाइड्रेशन को मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बैलेंस करना है, केयरफुली मॉनिटर करना है, किसके लिए, कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस के लिए। फ्रीक्वेंट वाइटल साइन असेस करने हैं उसके, एजुकेट करना है पेरेंट्स को रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोग्नोसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पेरीनेटल स्कैनिंग फॉर द CH एंड रेफर देम टू जेनेटिक क्लिनिक। उसके बाद में आता है एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इसको एडिशन डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द इनसफिशिएंट कोर्टिसोल एंड अडोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, प्राइमरी एड्रिनल हाइपोफंक्शन एडिशन डिजीज originates within the adrenal gland and that characterized by the decrease किसका लेवल हो रहा है, एंड्रोजन का सिक्रेशन। cause is most often unknown नहीं होता है। 30% केसेस फ्रॉम द डायरेक्ट अटैक करते हैं किस पर, एड्रिनल ग्लैंड पर, जैसे कैंसर, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज। क्लिनिकल मैनिफिकेशन में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, स्पेशली कब, जब पेशेंट का होगा स्ट्रेसफुली कंडीशन में होगा। ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन होगा निपल्स पे, इंटेंस सॉल्ट क्रेविंग आएगी उसको, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ड्राई स्किन होगी पेशेंट की, लाइट हेडक होगा, फटीग होगा, हाइपोटेंशन होगा, मसल्स वीकनेस आएगी उसके अंदर, और क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है चीजों को लेकर, डिक्रीज प्यूबिक हेयर हो सकते हैं। और उसके बाद में आएगा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या, लो सीरियम सोडियम, हाई पोटेशियम देखेंगे, लो ब्लड शुगर देखेंगे, लो ब्लड प्रेशर देखेंगे, कोर्टिसोल लेवल जो होगा वो 3 mg से कम होगा। मैनेजमेंट वही लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसको दी जाएगी। फ्लूड्रोकॉर्टिकोस्टोन देंगे, सिंथेटिक ड्रग होती है जो कि किसके जैसे एक्ट करती है, मिनरल कॉर्टिकोइड से जैसे एक्ट करती है, दैट प्रिवेंट डेंजर डिहाइड्रेशन, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी कोर्टिकोस्टेरॉइड को, असेसमेंट करेगी डिहाइड्रेशन के लिए, और हाइड्रेशन के लिए इसको बोलेगी कि आपको स्ट्रिक्ट तरीके से हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, आउटपुट टू अवॉइड डिहाइड्रेशन करना है, केयरफुली असेसमेंट करना है शॉक के सिम्टम को, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन से पेशेंट को बचाना है। उसके बाद में आता है द एड्रिनल क्राइसिस। एड्रिनल क्राइसिस कैसे होगा, एक्सेसिव डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, मिनरल्स की, क्योंकि वहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा था ग्लूकोकोइड की, एक्यूट स्ट्रेस के कारण। ये सब चीजें अगर साथ में हो जाएगी तो उसको क्या हो जाएगा, एडिशन क्राइसिस हो जाएगा। एड्रिनल क्राइसिस इज द मेडिकल इमरजेंसी। एड्रिनल क्राइसिस इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन किसका, एड्रिनल हाइपोफंक्शन का। इफ कैन अकर ग्रेजुअली और विथ द कैस्ट्रोट्रोपिक द सडनेस मेकिंग प्रमोट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होगा, प्रोफाउंड वीकनेस आएगी, फटीग आएगा, नोजिया वोमिटिंग आएगी, हाइपोटेंशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाई फीवर आ सकता है। इफ इन अनट्रीटेड कंडीशन दैट मे बी कॉज वस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, और कोमा हो सकता है, मे बी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। उसके बाद में आएगा मैनेजमेंट, वही आपको आईवी बोलस देना है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उसके लिए, एंड टू करेक्ट द हाइपोवोलीमिया एंड 5 लीटर IV नॉर्मल सलाइन 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देना है इसको एक्यूट स्टेज में। आफ्टर द क्राइसिस मेंटेन करना है डोजेस ऑफ द हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रिजर्व करना है द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये था आपका एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू सो मच।